उनका वो अगला अभी उनका प्रश्न है। हाँ। अगला प्रश्न था कि स्वरूप में आनंद क्या है। उन्होंने पूछा है कि पंचदशी से भी मैं आनंद का कारण, आधार और स्वरूप समझ नहीं पाया। सुना है कि जैन धर्म में सच्चित तो मानते हैं किंतु आनंद को नहीं मानते हैं। स्वरूप में आनंद क्या है, ऐसे बताइए। ऐसा है कि स्वरूप आनंद रूप है, आनंद स्वरूप है। स्वरूप में आनंद क्या? लोटे में पानी के समान आत्मा में आनंद रहे, ऐसा नहीं। स्वरूप आनंद रूप है। आनंदो ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म। जैन की बात छोड़ दीजिए, आप सांख्यों की बात लीजिए। पंचदशी की चर्चा कर रहे तो जिन्होंने प्रश्न किया, योगियों के यहाँ आत्मा सच्चित आनंद तीनों ही है। सांख्यवादियों के यहाँ आत्म तत्व सच्चित होने पर भी आनंद स्वरूप नहीं है। पंचदशी के जो अंतिम 5 प्रकरण हैं, वहाँ यह शास्त्रार्थ बृहद रूप में व्यक्त किया गया है। अब पूछा गया पंचदशी कार की ओर से सांख्यवादियों को कि जब आत्मा को सच्चित आपने मान ही लिया तो आनंद क्यों नहीं माना? तो एक बहुत अच्छा उत्तर सांख्यों के यहाँ है। अगर हम आनंद स्वरूप आत्मा को मान लेंगे तो आनंद अनुभाव्य या भोग्य कोटि का नहीं सिद्ध होगा। स्वप्रकाश वो आनंद जो है वो तो भोग्य नहीं होगा। तो इसका अर्थ है कि मिश्री को जैसे मिश्री के स्वाद का ज्ञान नहीं हो सकता, कमल को जैसे उसके पराग मकरंद का स्वादन प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसे ही जब आत्मा को हम आनंद स्वरूप मान लेंगे तो आनंद का भोक्ता आत्म तत्व नहीं हो सकता। आनंद का जब भोक्ता नहीं हो सकता है तो जीवन में वेदना, ताप या दुख की प्राप्ति होगी ही। ऐसी स्थिति में अच्छा यह है कि आत्मा को सच्चित माना जाए, आनंद न माना जाए। तब पंचदशीकार ने वेदांत प्रस्थान की ओर से प्रश्न कर दिया, अगर आनंद भोग्य कोटि का पदार्थ होगा तब फिर अयोग के गर्भ से टपकेगा, वियोग रूप गर्त में जाके समा जाएगा। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः आगमा पाइनो नित्यास्तं तितिक्षस्व भारत। अनुकूल विषय के संस्पर्श से आनंद की अनुभूति होगी, लेकिन सदा अनुकूल विषय ही बना रहे, सत्वगुण का उद्रेक ही बना रहे तो संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में जो आनंद अयोगास्पद, संयोगास्पद, वियोगास्पद सिद्ध होगा, वह आनंद कब तक आनंद सिद्ध होगा? दुख का वियोग जो होता है वह सुख प्रदान करता है, और सुख का वियोग दुख प्रदान करता है। तो जब सुख भोग्य होगा तब तो होगा, लेकिन जब सुख भोग्य नहीं होगा, सुखोपलब्धि नहीं होगी, सत्वगुण का उद्रेक नहीं होगा, उस समय तो फिर सुख भोग्य कोटि का रहेगा ही नहीं। भोग्य पदार्थ तो आगमापाई होता है। अब दुविधा पड़ गई, दोनों ओर विचित्रता आ गई। अगर आत्मा को सुखरूप या आनंद स्वरूप मानते हैं तो अनुभव का विषय नहीं मान सकते, और अगर भोग्य कोटि का आनंद को मानते हैं तो सदा आनंद सुलभ नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में फिर क्या कहना चाहिए? अब भोग्य कोटि का जब आनंद होगा जागर स्वप्न दशा में, तब तृप्ति बनेगी। गुलाब के पुष्प को देखकर मुझे आह्लाद या आनंद प्राप्त हो रहा है, तो गुलाब का पुष्प हो गया भोग्य, मैं हो गया भोक्ता, और सुखानुभूति का नाम हुआ भोग। जहाँ अहंग्रह पूर्वक, बुद्धिपूर्वक आनंद का अनुभव होता है वहाँ तृप्ति होती है। जहाँ तृप्ति होती है वहाँ द्वैत होता है। द्वैत का अर्थ है अजहल लक्षणा, दो या दो से अधिक। जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम होता है, जहाँ श्रम होता है वहाँ खालिश प्योर या निरक्षय आनंद नहीं होता।
इसीलिए विषयजन्य आनंद की तिलांजलि देकर गाढ़ी नींद का पक्षधर व्यक्ति होता है। अब जो अन्य दार्शनिक हैं, वेदांत के अतिरिक्त अन्य प्रस्थान वाले, वो सुषुप्ति में दुखा भाव मानते हैं, सुखोपलब्धि नहीं मानते। दुख का भाव हो गया, सुख का भोक्ता जीव नहीं होता सुषुप्ति में। तो पंचदशीकार ने उत्तर दिया है, अगर प्रामाणिक रीति से सिद्ध हो जाए कि अमुक कक्ष में या अमुक स्थान में अंधकार नहीं है, तो प्रकाश की विद्यमानता मानने के लिए आप बाध्य हैं या नहीं? प्रकाश की विद्यमानता के बिना अंधकार का भाव सिद्धि नहीं हो सकता है। तो जहाँ दुखा भाव है वहाँ सुख नहीं है, यह तो वाचोयुक्ति नहीं है। इसलिए सुषुप्ति में केवल दुख का भाव नहीं बल्कि जीव आनंद भुक होता है। लेकिन प्रश्न उठता है कि आनंद का भोक्ता तो वहाँ भी हुआ, अंतःकरण की सीमा का अतिक्रमण करके भोक्तृत्व की सिद्धि सुषुप्ति अवस्था है। अंतःकरण की भूमिका में सुषुप्ति नहीं है। अहमिच प्रसुप्ते, अंतःकरण का अतिक्रमण करके अंतःकरण के विलीन होने पर चेतोमुख मांडुक्य उपनिषद ने कहा, साधिष्ठान साभास अविद्या वृत्ति वहाँ पर करण के रूप में रहती है, उसके माध्यम से आनंद वहाँ पर उच्छलित होता है। एक विचित्र बात है, जब सत्वगुण ज्ञान का अभिव्यंजक संस्थान है, सत्वात् समझायते ज्ञानम, गीता का 14वां अध्याय सांख्यों का पक्ष है या नहीं? तो आनंद का अभिव्यंजक भी मानना चाहिए सत्वगुण को। सत्वम रजस्तमैते गुणा प्रकृति संभवा निबधनन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशक बनामयम् सुख संज्ञेन बधनाति ज्ञान संज्ञेन चानघ। सत्वगुण ज्ञान का भी अभिव्यंजक है, आत्मा चित्रूप चिद्रूप ज्ञान स्वरूप है। सुख या आनंद का भी अभिव्यंजक संस्थान है। ऐसी स्थिति में सुषुप्ति में आनंद भोग्य कोटि का तो होता है, लेकिन अनुभविता अहंग्रह अहमर्थ कोटि का नहीं होता, क्योंकि अहम के सो जाने पर ही सुषुप्ति दशा की समुपलब्धि होती है। लेकिन सुषुप्ति में भी जो आनंद भोग्य होता है वो स्थिर प्रेमास्पद नहीं होता। व्यक्ति संकल्प करके सोवे या न सोवे अंतर्गर्भित भावना होती है। ऐसा ना हो कि सदा के लिए सोया रह जाऊं। इसका मतलब यह भी देख वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख मिट जाए धोखा रह जाए एक। जागर स्वप्न में अभीष्ट विषय के संस्पर्श से प्राप्त सुख स्थिर प्रेमास्पद नहीं होता, तभी उसका विस्मरण अपेक्षित होता है। उसकी तिलांजलि देखकर व्यक्ति सुषुप्ति या निद्रा का पक्षधर होता है। सुषुप्ति में जो भोग्य कोटि का आनंद होता है, भोग्य है, आनंद भोग्य है तो स्वरूप ही। सुखमस्यात्मनो रूपम यो वै भूमा तत्सुखम आनंदो ब्रह्म आनंदम ब्रह्म। लेकिन अभिव्यंजक संस्थान के योग से सुख भोग्य बनता है। गीता का 13वां अध्याय लीजिए, इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम सुखम क्षेत्रम। सुख भी क्षेत्र है, दृश्य है, सुख भी क्षेत्र है, दृश्य है, एक अनुभव का करण। वहाँ पर साधिष्ठान साभास अज्ञान वृत्ति है सुषुप्ति में। जागर दशा में स्वप्न दशा में अंतःकरण की वृत्ति वहाँ पर एकोनविंशत मुख के आधार पर वहाँ पर करण है, लेकिन भोग्य कोटि का सुख तो सुषुप्ति में है ही। इसलिए अंत में स्वप्रकाश सुख है, वह स्वरूप है। इसलिए स्वरूप में सुख नहीं है। क्या यो वै भूमा तत्सुखम। नैयायिकों वैशेषिकों के मत का निराकरण छांदोग्य श्रुति के 7वें अध्याय में कर दिया गया। भूमा में सुख है या भूमा सुख है? भूमा में सुख है तो भूमा अलग और सुख अलग। भूमा में सुख है, आत्मा का गुण मानते हैं ना आनंद, इसलिए नैयायिक वैशेषिकों का मत निरस्त हो गया। यो वै भूमा तत्सुखम।
कहीं कहीं भोले बाबा ने लिखा, कैवल्य भूमा सुख से भरा है, ना शोक ना मोह वहाँ जरा है, ना अस्त होवे चमके सदा है, सो धाम तेरा घर नित्य का है। 66 से याद है। कैवल्य भूमा सुख से भरा है, मैं भूल नहीं निकाल रहा, लेकिन जैसा लिखा वैसे ही व्यक्ति समझ लेगा। लिखने वाले तो विद्वान थे, परंतु यहाँ भी समझने के लिए गुरु की आवश्यकता है। सुख से भरा है, लोटा जो है जल से भरा है। कैवल्य भूमा सुख से भरा है का अर्थ क्या है? सुखरूप ही है। जो आनंद, यहाँ पर है तुलसीदास जी ने लिखा कि आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जाने कत मरसि पियासा। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, यहाँ में लक्षणा है। आनंद सिंधु में अरे जीव तेरा निवास है। कहना ये चाहते हैं कि तू आनंद स्वरूप है। काहेरि नलिनी तुम मुरझानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। लक्षणा कबीरदास जी। कबीरदास जी की बहुत सी वाणी को नानक देव जी के नाम पर भी आजकल लिख देते हैं। काहेरि नलिनी तुम मुरझानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। मान लीजिए कबीर नानक जी ने लिखा, मान लीजिए कबीरदास ने क्या कहा, धोबिया जल विच मरत पियासा, पानी में ठार पीवे नहीं मूरख, अच्छा जल है खासा। अब वो जल क्या है? तो आनंद सिंधु मध्य तव वासा, तुलसीदास ने लिखा। तो यहाँ पर लाक्षणिक अर्थ है, वास्तव में आत्मा या स्वरूप में सुख नहीं है, स्वरूप सुख रूप ही है। अब प्रश्न उठता है, सुखरूप आत्मा को मान लेंगे और भोग्य कोटि का आनंद नहीं हुआ तो जीवन में तो निराशा बनी रहेगी। सुखरूप आत्मा अंतःकरण की वृत्ति पर, सत्वात्मिका वृत्ति पर या शांता नाम की वृत्ति पर अभिव्यक्त होती है। मुखचंद्र जो है दर्पण के माध्यम से दृष्टिगोचर हो जाता है। आँखों के गोलक को अपनी आँख से नहीं देख सकते, लेकिन दर्पण के माध्यम से देख सकते हैं। अभिव्यंजक संस्थान के माध्यम से अभिव्यक्त जो रूप होता है वो दृश्य कोटि का हो जाता है। अदृश्य को भी अभिव्यंजक संस्थान दृश्य बना लेता है। हमारी आँखों से हमारा मुखचंद्र दिखाई नहीं पड़ सकता, लेकिन हमारी ही आँखों से उसका प्रतिफलन जो दर्पण में होता है दृष्टिगोचर होता है। सुखम क्षेत्रम, भोग्य कोटि का जो सुख है आत्मा की अभिव्यक्ति है, तथापि वह प्रिय मोद प्रमोद के रूप में तारतम्य घटित है और अंत में भोग्य होने के कारण क्षेत्रम अनात्मा है। इसलिए जो सुख भोग्य कोटि का होगा वो निरतिशय नहीं होगा। इस एतावता स्वप्रकाश सुखरूप ही आत्मा है। और क्या प्रश्न हुआ?